जनपद अमेठी में बेसिक शिक्षा विभाग में एरियर के नाम पर करोड़ों के गबन होने के मामले में वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कार्यालय में तैनात कनिष्ठ लेखा लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। वहीं शासन स्तर से गठित जांच टीम में शामिल हुए कोषाधिकारी पर भी सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि जिले के शिक्षक संघ की ओर से अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और महानिदेशक स्कूल शिक्षा से पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई। आपको बता दें कि जांच टीम में शामिल हुए कोषाधिकारी के कार्यालय में फर्जी तरीके से एरियर का लाखों रुपया गबन हुआ है। कल आज जो है आपने डीएम से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा था, क्या था पूरा मामला उसमें? दरअसल हमारे वित्त एवं लेखा कार्यालय में एरियर के नाम पर अच्छी खासी धनराशि गबन हो गई है, तो उसी के संबंध में हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे कि इसकी जांच कराई जाए, लेकिन वहाँ जांच इसकी ऑलरेडी हो रही है और जांच में 3 सदस्यीय कमेटी है। उसके माननीय एडीएम न्यायिक साहब अध्यक्ष हैं, अब डीआईओएस साहब हैं और सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर साहब हैं। लेकिन चूँकि यह गबन एक घोटाला ये वर्तमान ट्रेजरी ऑफिसर साहब के ही समय में हुआ था, क्योंकि वो उस समय इंचार्ज अकाउंट ऑफिसर भी थे बेसिक एजुकेशन के। तो हमारी मांग यही थी कि क्योंकि ये आरोपित हैं और इन्हीं को कमेटी में शामिल करके जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती थी है, तो इनको हटाया जाए। तो डीएम महोदया ने कहा कि क्योंकि ये नाम ऊपर से आए हैं महानिदेशक स्तर से, इसलिए इनको रखना मजबूरी है, लेकिन जांच निष्पक्ष होगी। अभी प्रारंभिक चरण में है, निश्चित तौर से कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ जो भी है इसमें। अच्छा, आप लोग इस संबंध में देखा जाए तो एक शिकायत पत्र शिक्षा महानिदेशक को भी दिया है, क्या आरोप इसमें लगाए, कब से घोटाला हो रहा था, कैसे आप लोग को जानकारी हुई इसकी जानकारी सबसे पहले हम लोगों को मीडिया के माध्यम से ही हुई है। वास्तव में जो काम हम लोगों को पता होना चाहिए था वो न हो करके इतने गुपचुप ढंग से हुआ। सबसे पहले FIR लाज हुई यहाँ के कनिष्ठ लेखा लिपिक मनोज कुमार मालवीय जी के ऊपर, तो हम लोग चौंके कि आखिर मामला क्या है। उसके बाद फिर पता चला तो हम लोगों ने इसकी जांच कराने के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा महोदय को लेटर लिखा और अपर मुख्य सचिव महोदय को लिखा, लेकिन बाद में पता चला कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा के ही आदेश से ये जांच हो रही है। क्योंकि इसमें ट्रेजरी ऑफिसर साहब स्वयं इन्वॉल्व हैं, तो उनको हटाने के लिए लेटर लिखा गया कि उनको हटा करके ये किया जाए। लेकिन दूसरी दिक्कत ये भी है कि हमारे ज़िले में केवल एक ही ट्रेजरी ऑफिसर साहब अकेले ही हैं, कोई अकाउंट ऑफिसर नहीं है। तो आखिर इनको हटा करके जांच कराई जाए, किस वित्तीय अधिकारी को लाई जाए, ये भी दिक्कत है। तो क्या लगता है, देखा जाए तो जो मनोज मालवीय थे, क्या ये लोग काफ़ी लंबे समय से घोटाला कर रहे थे कि आखिर जो सैलरी होती थी शिक्षकों की, इस सैलरी कैसे जाती थी, क्या था पूरा इसमें? हम मनोज कुमार मालवीय के अकेला दोष नहीं देंगे, इसलिए कि जो ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था है इसमें एक लोडर होता है, दूसरा चेकर होता है। तो मनोज कुमार मालवीय एज ए बाबू उन्होंने सैलरी को भले या एरियर को इन्होंने लोड किया, लेकिन चेक तो करना था हमारे अकाउंट ऑफिसर साहब को। तो अकाउंट ऑफिसर साहब बराबर के भागीदार हैं, हमें अकेले नहीं कह सकते कि बाबू ही दोषी हैं, इसमें काफ़ी लोग भागीदार हैं। आप वर्तमान ट्रेजरी ऑफिसर साहब भी हैं, मनोज कुमार मालवीय भी हैं और जो भी साथ काम कर रहे थे वो भी हैं। लाभार्थी जिसके खाते में पैसा गया वो भी, पूरा का पूरा एक मकड़ जाल है, पूरे बंदरबांट कर ली गई है सरकारी खजाने की। ये भी आरोप लग रहे हैं, जानकारियां मिल रही हैं कि जो शिक्षकों का सैलरी होता था वो कुछ अज्ञात नंबरों पर या अज्ञात अकाउंटों पर चला गया था, जो कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार ही है। बिल्कुल पूरी तरह भ्रष्टाचार है। क्योंकि अभी जांच प्रारंभिक चरण में है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नाम आएगा अच्छे लोगों का। ये भी पता चल रहा है कि जो लेखा में काम कर रहे हैं उन्हीं का नाम है। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, वर्तमान लेखाधिकारी साहब उन्हीं से काम भी ले रहे हैं। आरोपियों पर अभी भी विश्वास, उनको हटा देना चाहिए। तो आप लोग इसकी अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो क्या करेंगे? इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो हम उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे और
जो हमारा जिला प्रशासन है उससे फिर निवेदन करेंगे। इसकी जांच तो होगी ही, अगर कहीं नहीं होगा तो दूर तक जाएंगे।